देश के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाएं देश के सम्मान में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। आजादी के इस अमृत महोत्सव में आप सबको लखनऊ की धरती पर हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम के आयोजक आसिफुल्लाह खान साहब, रमेश चंद श्रीवास्तव जी, नदीम अशरफ जायसी जी, चर्चिल जी, दीपक सोनकर सैलू जी, कमर सीतापुरी, वकीम वासिफुल्लाह खान, आफ्ताब, फैज सिद्दीकी, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी जब आसिम मार्शल जी बोल रहे थे तो कह रहे थे कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं और हमारे साथ मनीष जी भी हैं और ये भी हैं और वो भी हैं। 75 साल के बाद अगर हम लोगों को ये बताने की जरूरत पड़ रही है तो हमें सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। क्यों बताना पड़ता है हमें कि हम सब धर्म के लोग एक साथ हैं? 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है, रहना ही चाहिए साथ। इसमें हम एहसान क्या कर रहे हैं? अगर हम साथ हैं तो ये देश हमारा है, 130 करोड़ लोगों का है। यहाँ पे रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, सबको साथ रहना ही चाहिए। अगर आप साथ रहते हैं तो आप भारत माता को, भारत को, अपने परिवार को मजबूत करने का काम करते हैं। तो ये कोई एहसान नहीं करते आप, ये तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कल मैं खबर पढ़ रहा था, एक मासूम बच्चा वो स्कूल में राजस्थान के अंदर उस मटके से पानी पी लेता है जिस मटके में टीचर पानी पीता था। जिस मटके में टीचर पानी पीता था उस मटके में वो छोटा मासूम बच्चा पानी पी लेता है। और आप सोचिए कि उस क्रूर टीचर ने उस बच्चे को इतना मारा कि 23 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि वो बच्चा एक दलित का बच्चा था। अगर आजादी के 75 साल के बाद हमारी मानसिकता अभी भी इतनी भेदभाव की है, इतनी दुर्भावना की है कि हम एक मासूम बच्चे को पानी पीने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ेगा कि समाज किस ओर जा रहा है। यह आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, याद रखिएगा। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्लाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये देश आजाद हुआ है। ये देश ऐसे आजाद नहीं हुआ। लाखों युवाओं ने अपनी कुर्बानी दी तब ये देश आजाद हुआ है। और इस आजादी को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं ये हमें जरूर सोचना चाहिए, ये हमें जरूर विचार करना चाहिए। आज हम सारे लोग इस बात का संकल्प लें कि जो सपना हमारे देश को लेकर, इस आजादी को लेकर हमारे वीर सपूतों ने देखा था, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था, वो सपना हमें सच करके दिखाना है। और उनका सपना क्या था कि एक ऐसा भारत हो जहां पर भूखमरी ना हो, एक ऐसा भारत हो जहां पर अशिक्षा ना हो, एक ऐसा भारत हो जहां पर इलाज के लिए कोई मरे नहीं, एक ऐसा भारत हो जहां पर
किसान को खुशहाली मिले, उसके फसल का दाम मिले, एक ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान हो जहां पर सभी जाति धर्म के लोग मिलकर एक साथ देश को आगे ले जाने का काम करें। ये भारत की कल्पना हमारे वीर सपूतों ने की है और इसलिए आज हम सब की जिम्मेदारी है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 1 साल के बाद जब फिर हम यहां पर इकट्ठा हो तो कुछ अच्छा बताने के लिए हमारे पास हो, कुछ बेहतर बताने के लिए हमारे पास हो। इस देश में मैं ये नहीं कहूंगा सबने अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन जो एक विचार का योगदान है, जो आज एक नफरत की राजनीति चल रही है, आइए इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब लोग संकल्प लें कि उस नफरत की राजनीति को हम कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे। नफरत से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, नफरत से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई। ये वो हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में अगर हम नफरत की बातें देखते हैं, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो ये बहुत ही तकलीफ की बात है। और कौन से धर्म में लिखा हुआ है आपस में लड़ो झगड़ा करो? कहां लिखा हुआ है? ये बैठे हुए सरबजीत मक्कर साहब, सिख धर्म को उठा लीजिए, अगर आप श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे तो उसमें सभी धर्मों की वाणी है, सभी महापुरुषों की वाणी है, सभी धर्मों की बात वो धर्म करता है। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यानी हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, दलित भी हमारा परिवार, पिछड़ा भी हमारा परिवार। हिंदू धर्म को आप पढ़ेंगे, जब हम अपनी पूजा अर्चना खत्म करते हैं, जब सारी पूजा खत्म कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। कहते नहीं कहते? भाई साहब आप बताइए, कहते हैं ना? कहते हैं ना? तो हमारा धर्म क्या कहता है? प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये है हिंदू धर्म। अब उसकी अलग अलग व्याख्या करके लोग घूम रहे हैं तो घूमने दीजिए, हम तो यही हिंदू धर्म मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाला और प्राणियों में सद्भावना वाला और विश्व के कल्याण वाला, और इसी धर्म पे हमें चलना है। इसी तरीके से सभी धर्मों में मेल जोल की, भाईचारे की बातें कही गई हैं। और मैं फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे अपील करूंगा कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी की तरह एक हाथ बांध के सभी लोग साथ चलें और इस देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई उनको भी, और उनका भी सम्मान है। और यहाँ पे बैठे हुए तमाम हमारे पत्रकार भाइयों और जिसका इसका सम्मान है, उनको मैं चर्चा साहब से कहूँगा कि उनका नाम आवाज़ दें उनको सम्मानित किया जाए, ताकि इस अमीनाबाद के ऐतिहासिक स्थल पर जो आज़ादी के दीवानों ने मुझे बुलाया है, इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज़ादी का ये 75वां दिवस है और हम सभी को इसके पीछे कितने लोगों की बलिदानी है, कितने लोगों ने बलिदान दे करके आज के मुकाम पे पहुंचाया है, इसको हमें याद रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अंत में सभी लोगों ने सारी बातें कही हैं, लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये हमारा तिरंगा है, जिसके शान में हम लोग सभी लोग कसीदे पढ़ रहे हैं, उसके मान और सम्मान का ध्यान भी हमें लोगों को रखना है। तो जब ये महोत्सव खत्म होगा, उस समय हम सभी लोगों को नैतिक जिम्मेदारी है,
सभी लोगों का नैतिक दायित्व है कि इसके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए झंडे को किस तरीके से हमें उसकी सुरक्षा, उसके सम्मान में हमें रखना है, इस बात का सभी लोग सदैव ध्यान रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि झंडे का हम किसी भी जाने अनजाने में उसका अपमान हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो मैं अंत में सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जब ये सम्मान समारोह, जब ये झंडे का सम्मान जब रखा जाना हो जिस दिन, उस दिन इसको बहुत सही तरीके से, जो उसका उचित तरीका है, उस तरीके से सभी लोग ससम्मान झंडे को रखेंगे अपने पास, इसको सजो करके रखेंगे। क्योंकि ये 75वां दिवस महोत्सव है। 100 जब आने वाला होगा तो अभी आप 25 साल बीच में लगेंगे, तो आप इसको एक सौगात के तौर पे इसको आप अपने पास रखेंगे कि जब भी आप इसको देखेंगे तो आपके मन में एक ऊर्जा का भाव पैदा हो। ये तिरंगा वही तिरंगा है जिसके लिए इतने लोगों ने बलिदानी दी है। तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे और इसको ससम्मान सभी लोग रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला अधिकार के हमारे कार्यक्रम में हुआ भाई, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी आपसे ऐसी आशा रखते हैं।